आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार पर। हम लोग मॉडल पेपर का सेट दूसरा बना रहे थे जो कि 15 क्वेश्चन हो चुका था। 16 नंबर पर बात करेंगे और 16 नंबर आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का लेख प्रतिच्छेदी दिखाया होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया कि एक रेखा ऐसे आया, एक रेखा ऐसे कट दिया, तो कितना हल, जहां जहां पर टच होता है दोनों लाइन पे वही होता है। तो टच कहां हो रहा है, एक बार, यानी कि एक ही हल होगा इसका। कितना हल होगा, ओनली एक हल, तो सिर्फ एक हल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन का। तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर बोले तो d -2, ठीक, तथा nवा पद an, जो nवा पद है इसका, यानी nवा मतलब लास्ट पद वही an के बराबर है। तो हमसे पूछा है ये 17 A70 माइनस A13 का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तब बात करते हैं यहाँ पर, तो ए हमें मालूम ही नहीं है, ये तो निकालना है, ठीक। तो चलिए इसको जो मान है इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं। तो A17 को हम लोग A + 16D लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 12D, ठीक है, वो कम उससे। तो माइनस कर देते हैं, A + 16D माइनस A ± -12D। यहां से A कैंसिल, 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4D, ठीक है। तो 4D का मान कितना है, D का मान रख देते हैं 4 × -2, 4 दूना 8, यानी -8, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो -8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। 17 का ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण में एक समीकरण दिया गया है bx² + ax + c = 0, इसका मूल समान है, इसका मतलब d = 0। तो c बराबर क्या होगा, c बराबर वाट पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए d क्या लिखते हैं, d का क्या होगा b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर देखिए ये a का मान है और ये b का मान है और ये c का है। तो a के पास रखेंगे, चलिए b का मान क्या है a, तो a², 4 a के स्थान पर b है तो b रखेंगे, फिर c के स्थान पर c है, बराबर 0। अब इसको उधर भेज देंगे क्योंकि हमको c चाहिए ना, इसको उधर भेजेंगे। तो -4bc = -a², माइनस माइनस कट गया। अब c बराबर चाहिए, तो c बराबर हो जाएगा a² में 4b, जो कि आपका ऑप्शन है 18 का ऑप्शन बी नंबर। 18 का आंसर बी नंबर, राइट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा कि समांतर श्रेणी दिया गया है और बराबर पद पूछ रहा है। a = 5, d = 3, क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। बराबर पद यानी आपसे a 12 पूछ रहा है, क्योंकि n हमें 12 दे चुका है। चलिए निकाल देते हैं, फॉर्मूला लगाइए। a + n - 1 यानी 11 हो जाएगा, into d है आपका 3, 11 तिया 35 में 5 जोड़ देंगे, 5 3 8, सही है 38, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर की बात करेंगे।
y अक्ष का समीकरण, तो देखिए y अक्ष का समीकरण होता है तो y अक्ष पर b का मान कितना होता है 0, यानी ऑप्शन बी x बराबर 0। उसके बाद है 21 नंबर। 21 नंबर हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको मैं मानना ना कुछ नहीं, 25 20 15 बोल रहा है, ठीक। अब इसमें पूछ दिया कि प्रथम पद ऋणात्मक पद है, कौन सा पद होगा, तो 25 के बाद 20 है, 20 के बाद 15 है, 5 5 गो घट रहा है, एकरा बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5, कौन पद आ गया, माइनस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले का कौन है 7वां पद, तो 7वां पद यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना लोग का करने घसेट लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा, मिल लगे यहाँ से कितना है, हम ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमारा टाइम ना लेना कर, ठीक। 21 के बाद 22 पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, जल्दी जल्दी झटपट एकदम। a प्लस डी में से माइनस वी घटा ये घटा दिए, कितना बचा d, एक और देख लेते क्रम में 2 एकरे में दिले है तीसरा पद a प्लस 2d माइनस a प्लस a माइनस d, ये घट गया, यानी कि ये भी d दोनों बराबर है, यानी पद में है। और दूसरा कोई बात पड़े हैं b नंबर वाला, ये भी है, b भी है इसी में है, ठीक है। अब c नंबर पे चलते हैं, a भी हो गया है, b भी हो गया है, ठीक है। अब c पे चलते हैं, c ऑप्शन देखते हैं 0.3 है, तो सेकंड पॉइंट है 0.33 में से 0.3 घटाएंगे, तो 3 में से जो गया 3, 3 से गया 0 0, ठीक। फिर आगे जो है 0.333 में से घटा देंगे 3 3 3 3 3 3 गया 0 0, ये क्या देख रहा है, सर्वांतर दोनों का अंतर है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा 22 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 तक हो गया है, 19 नंबर ऊपर है। अब बात करेंगे 23 नंबर को, ठीक है, 22 नंबर तक हो चुका है, 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया x अक्ष से बिंदु q त्रिज्या की दूरी, तो x अक्ष पर कितना 0 0 होगा, क्या कुछ मान नहीं दिया है, तो 3 और 6 यानी मूल बिंदु जैसा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, तितरी का 9 और चौचौ को 16, ठीक है। तितरी का 9 और चौचौ का सॉरी 6 ना है, 6 6 का 36, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट में दिया है, तो 5 9 45, 3√5 दिया है, यस डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे 24, बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में, दोनों पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन ए प्रथम पद में, ठीक है। 25 नंबर पर चलेंगे। 25 नंबर दिया गया बिंदु ए -3 को, अच्छा इसे चलिए बना देते हैं, ए दिया गया है 3 -4, यहाँ पर भी दिया है 1 और 2, ये बी में है ये ए में है, इसका मध्य बिंदु का पूछा गया, क्या पूछा गया है, मध्य बिंदु पूछा गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 प्लस x2/2, जोड़ देते हैं 3 + 1/2 माइनस 2/2, 3 में से 4 गया, 4 2 2, एकरा 4 में 2 2 2 1, यानी कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं 26 मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से वही होता है जो ऊपर बताए तरफ, ऐसा कीजिए -a² a प्लस b² b, ये होता है अंडर रूट में, यानी ऑप्शन नंबर ए, इकाई दिखा गया है, लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 27 नंबर, बी यदि बिंदु K2 एक बिंदु है, फिर दूसरा है -3 -4, और फिर है तथा 7 और -5,
संरेख है, संरेख बोल दिया तो के का मान बताइए। देखिए यहाँ दो तरीका से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दो तरीका से बन जाता है, ठीक है। तरीका कितना से? दो तरीका से, ठीक है। तो दोनों तरीका देख लेते हैं, देखिए कौन कौन होता है। ये होता तरीका पर क्षेत्रफल वाला है, क्योंकि जब संरेख है तीनों बिंदु तो इससे हो जाएगा, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। त्रिभुज नहीं बना मतलब क्षेत्रफल 0 हो जाएगा ना, ठीक है। जब संरेख है तो एक है क्षेत्रफल इसका 0, ये वो बन जाएगा। और दूसरा है ए बी करके, ए बी सी वाला, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी के, ठीक है। इस पर भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए उसी फार्मूला को हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। चलिए तो इसको हम आपको बताएं, उसको दो तरह से, ठीक है, दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमें आसान तरीका बनाना है तो आप क्षेत्रफल वाला बना लीजिएगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, फॉर्मूला ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, अब इसके आगे यहाँ पर 0 कर देंगे ना, क्योंकि संरेख तो 0। अब सबका मान यहाँ से रख दीजिए, देखिए ई है x1 का, ई है y1, x2 y2 x3 y3, ये सब है, इन सब का मान इसमें रख दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 0 के बराबर सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट में कीजिएगा, वे भी ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं अब हम लोग 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर जो है, ठीक है। 28 नंबर में दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 25 और 64 दिया है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात याद कीजिए। तो मान लीजिए जैसे दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज है वो हो जाता है पी, या मान लीजिए कुछ भी, सी का क्या था, डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें दे दिया गया इन दोनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और फिर दिया गया है यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। दोनों का जो एरिया होता है, मान लेते हैं कोई भी एरिया को, जैसे आप मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए इसका जो एरिया है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है और इसका जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो यहाँ पर जो P है और Q है, ठीक है, दोनों का P और Q है, तो इनका जो अनुपात होता है ये ऐसे होता है, जो इसका एरिया हो जाएगा कोई एक साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी मान लीजिए BC नहीं चला तो BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका ले लीजिए कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों का संगत ले लेते हैं, तो EF का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो P/Q बराबर BC स्क्वायर बटा में EF स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ से हमें P और Q पता है, ठीक है। और नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो P और Q है, यदि नहीं काम थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। P और Q में देखेंगे यहाँ पर, तो P का मान देखिए, P का मान दिया है 25 और Q का दिया है 64, ठीक है, यही दिया गया है। तो इसका है BC और EF, ये दोनों का होल स्क्वायर है। तो ये जैसे ही हमें सिर्फ B और EF पता करना है, तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा BC बटा में EF, तो इधर ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो गया 25 और 64। जब ये बाहर निकलेगा ऊपर 5 और नीचे 8, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5:8, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी। ओके, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर को। 30 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज की शीर्षकों का नियामक, देखिए नियामक दे दिया गया है कि त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। मान लेते A B C, A का मान रखेंगे 0 8, B का 0 0, ठीक है, 0 0, ओके, C का 6 और 0, ठीक। अब इसमें त्रिभुज का
क्या पूछा है? परिमाप। क्या पूछा है? परिमाप। ठीक है, परिमाप पूछा है तो क्या करें परिमाप में? देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी, उसके बाद फिर बी सी और फिर ए सी। यहां से ए बी फिर बी सी फिर ए सी। ए बी कैसे निकालेंगे? देखिए दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो 0 में से 0 को घटा के स्क्वायर, फिर प्लस 8 में से 0 का घटा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा? 0 का स्क्वायर या 0, 8 के 8 64, तो बाहर निकलेगा तो 8, यानी ए बी बराबर 8। ऐसे ही फिर बीसी का निकालेंगे। तो देखिए बीसी का क्या निकालेंगे? ई था आपका ए बी, अब आ गया बीसी, तो बीसी का निकालेंगे तो देखो 0 0 से डायरेक्ट वाला फॉर्म में लगाते हैं निर्देशांक वाला। तो 6 6 का 36, यानी बाहर निकलेगा तो 6, तो यहाँ पर बीसी 6। अब इन दोनों में देखिए अब ए सी की बात करते हैं तो 0 से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 6 का 36, फिर 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे 100, तो बाहर निकलेगा तो 10, ये होगा 10। अब जब एरिया पूछता है, सॉरी पेरीमीटर पूछता है, परिमाप पूछता है, इसको इसकी लंबाई को जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा। कितना? 24 यानी कि आपका 24 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर देखेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए आप सोच रहे हैं कैसे त्रिभुज का है बनाए, काहे कि इसमें फार्मूला लगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब समकोण होगा। तो पहले ये देखिए ए बी यानी बड़का है, बड़का का स्क्वायर दोनों के बराबर होता है, या सी सी लगा देंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि कोण सी कितने डिग्री का होगा? तो कोण सी कितने डिग्री का है यार? 90। तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि जो ये ए बी है, ए बी स्क्वायर ये दोनों के बराबर होता है, बी सी और ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके ठीक है, इतने तक क्वेश्चन को रखने देते हैं। ओके गुड बाय।